अभ्यास, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नाम्ने गामिना। अर्जुन जी को अभ्यास से दिव्य बनना होगा। जब देखा कि दीपक बुझ गया और भोजन का कवल मुख में ही गया, तो अर्जुन ने कहा ये ऐसा कैसे हो गया, हम प्रकाश में पा रहे थे, इसका मतलब इसका अभ्यास है। तो मतलब अभ्यास अगर हो जाए तो कुछ भी किया जा सकता है। रात्रि में सांस सांस बाणों की, तो उनके जो गुरुदेव थे वो गए, देखा तो उनका अर्जुन इतना तुम्हारे अभ्यास में प्रियता है, उनका गुरुदेव विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर बनना है। तो द्रोणाचार्य जी ने कहा मैं आशीर्वाद देता हूं तुम्हारे अभ्यास को देखकर कि विश्व में तुम्हारे जैसा धनुर्धर कोई नहीं होगा। तो हम भी भगवान के अंश हैं यार, हम थोड़ी चूक कर देते हैं, मनोरंजन के लिए हम ढील दे देते हैं, अपने अभ्यास में प्रमाद कर देते हैं। चाहे पढ़ाई हो चाहे जो भी हो, हमको बिल्कुल उसमें तन्मय रहना है। राधा 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 पढ़ाई हमारा कर्तव्य, तो हम इतनी मोटी ग्रंथ होगी हम उसे कंठस्थ कर लेंगे, पूछो कहां से पूछोगे। पर यह तभी होगा जब ब्रह्मचर्य ठीक होगा, खान पान ठीक होगा, नहीं तो स्मृति का नाश हो जाता है ब्रह्मचर्य। आज जो नए बच्चे हैं ना, ब्रह्मचर्य का नाश मतलब स्मृति का नाश, दिमाग प्रमाद, गंदी बातें देखना, यही सब अच्छा लगेगा। और हम कह रहे ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत है कि कोई भी बात आप सुनाओ और 10 दिन बाद आप पूछ लो आकर के, वही वैसे उस मिलेगी। तो हमें लगता है कि जैसे शरीर स्वस्थ है और ब्रह्मचर्य हो, तो ये तो बहुत छोटी छोटी किताबें होती है, इतने मोटे मोटे ग्रंथ ऐसे पूरे याद हो जाते हैं दिमाग में, एक बार सुनाओ दिमाग में बैठ गए, क्योंकि स्मृति है। अब नए नए बच्चे गंदी गंदी बातें देखते हैं, गंदा भोजन करते हैं, व्यसन करते हैं, तो उनकी स्मृति पढ़ाई में कहाँ लगेगी, फिर तो गंदी गंदी बातों में लगेगी। और फिर जब हार जाते हैं तो वो सोचते हैं कि शरीर को नष्ट कर दें, क्योंकि ताड़ना मिलती घर से कि इतने पैसे लगाए पढ़ाई में और ऐसा तुम कर दिए, तो माता पिता तो बड़ी मेहनत से कमा कर तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम व्यसन आदमी में ऐसे। तो हमें लगता है बच्चा कि अगर संयम से चला जाए तो जिस डिपार्टमेंट में हम जान की बाजी लगाकर ऐसा अभ्यास करें, कौन किस में फेल हो जाएंगे। ये बाबागिरी कोई छोटी मोटी युद्ध वाली बात नहीं, बहुत बड़े युद्ध की बात है, बहुत बड़े युद्ध की बात है। ये कोई खिलवाड़ नहीं, जैसे अपने लोग बचपन से आए ना, भूख प्यास गर्मी सर्दी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, लोगों की गालियां सामने से। तो हमें हारना नहीं। हम अपने उदाहरण से कहते हैं, अगर हम आज जरा सा अपने को स्वीकार कर लें कि मैं किडनी फेलियर आदमी हूं, तो उठने लायक नहीं हूं, उठने लायक नहीं। हार नहीं मानी, आज भी हार नहीं मानी। हम अपने समय से देखते हैं, हमें उठाओ, हमें स्नान करवाओ, हमें चलो ले चलो, हमारी दिनचर्या चलेगी। मतलब बहुत जिद्दी स्वभाव, मतलब प्राण दे सकते हैं लेकिन अपना नियम नहीं तोड़ सकते, अपनी दिनचर्या नहीं तोड़ सकते। तब जाकर के ये स्वभाव और श्री जी की कृपा, तो ये आज जो है दिनचर्या चल रही। नहीं तो बच्चा हारना है ही नहीं। हम हार में विजय खोजते हैं, हमें विजय का वहीं खोज मिली जहां हम हारे, जहां हमें हारने की नौबत आई वहीं खोजा विजय। कहां से, तो सूत्र मिला, विजय का सूत्र मिला हार से। तो हार कोई बुरी चीज नहीं है, निराश नहीं होना चाहिए, हमारी और उछाल होगी। खिलाड़ी का गेंद जब ऐसे नीचे जाता है ना, तो ये ना समझे नीचे गया, वो नीचे से थपक मारेगा तो अपने लक्ष्य पे जाएगा। हम सब भगवान के हाथ के बाल हैं, हमको चिंता नहीं करनी है, बस हमें अभ्यास करना है और भगवान का चिंतन करना। कोई भी कार्य ऐसा दुर्लभ नहीं जो हम कर ना सके। हम मनुष्य हैं, भगवान के अंश हैं, हमको हारना नहीं। 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए अब क्या जीतेंगे, नहीं, हम हार को जीत में बदलेंगे, तभी बात बनती नहीं। अगर ऐसे तो फिर आदमी बोले ये फसल नष्ट हो गई, हम फेल हो गए, हम हार गए, शरीर छोड़ने से वही 5 स्टार होटल थोड़ी रखा है, ये आओ स्वागत है तुम्हारा, भूत प्रेत बनोगे और परेशान होगे। इसलिए बहुत हिम्मत करके, मनुष्य जीवन संघर्ष का जीवन है। हम तुम तो जीव हैं, भगवान के अंश है। जब भगवान राम जी अवतरित हुए तो आप उनके जीवन चरित्र को पढ़िए। सुबह होने जा रहा है राज्याभिषेक, जय जय मचने जा रही हो, सामने के 14 वर्ष का वनवास, और विशेष उदासी तापस वेश, विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। और क्या क्या कष्ट प्रभु को सहना पड़ा, नंगे पैर प्रभु ऐसे जंगल में जहां कांटे कंकड़ नाना प्रकार के जंगली जंतु, क्या क्या नहीं कष्ट सहा हमारे प्रभु ने। और वहां पे सिया जी का हरण हो जाता है, ये कितना भीषण युद्ध होता है, कैसे तो आप सोचो जब प्रभु का अवतार संघर्ष में, तो हमारा संघर्ष में लेगा। हम भी तो उनके बच्चे हैं।